13 अप्रैल 2024 को फिल्माई इस वीडियो को मैक्सिको में सिचुएटेड एक होटल ने खुद अपने ही पेज पर शेयर किया था। होटल का नाम है होटल हुची तेपेक और हालांकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, कर्मचारी फिर भी उन कमरों की सफाई करते हैं जिनमें कभी कोई मेहमान ठहरा भी नहीं होता। वो कमरों में दाखिल होते हैं और हर बार यही नज़ारा देखते हैं कि सारा सामान बुरे तरीके से बिखरा पड़ा है। अब जितनी बार ऐसा हो चुका है ये किसी चोर या घुसपैठिए का काम नहीं लगता, क्योंकि कमरा दोबारा रीअरेंज करने पर वहां से कोई भी सामान गायब नहीं होता था। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें इन स्ट्रेंज इंसिडेंट्स का कारण नहीं मिला। हालांकि एक दिन जब एक एम्प्लॉय को उसकी सहकर्मी ने बताया कि खाली रूम में कुछ अजीब हलचल हो रही है, तो इसी का कारण पता लगाने वो होटल के पास पहुंच गई। उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ ऐसा कैद कर लिया। Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no, se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. थोड़ा करीब जाने पर खिड़की पे एक चेहरा देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो बिना हिले एक जगह जमा हो। जहां कुछ व्यूअर्स ने कहा ये इंसान का चेहरा है, वहीं कुछ के मुताबिक इंसान के अलावा ये कुछ भी और हो सकता है। इसकी अपीयरेंस बुरे सपने में दिखी किसी डरावनी चीज से कम नहीं। अंदर हर जगह निगाह मारने पर यह रहस्यमय आकृति अब गायब हो चुकी थी, जिसके तुरंत बाद अचानक आए शोर ने रिकॉर्डर को बुरी तरह डरा दिया। अब इस घटना पर इससे ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं, जिस कारण आखिरी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या ये कोई भूत है या कैमरे में कैद हुआ कुछ और। कैन मैगिल नामक एक ट्रक ड्राइवर सुबह करीबन 3 बजे इंटरस्टेट 57 पर ड्राइविंग कर रहे थे जब कुछ बड़ा स्पूकी हो गया। वे अचानक से बेहद डर गए क्योंकि जो उन्होंने देखा वो एब्सोल्युटली वियर्ड था। इवन दो कैन कई बार इस रास्ते पर ड्राइव कर चुके हैं, पर उस रात का वो इंसिडेंट एक बड़ी पिक्चर का महज छोटा सा हिस्सा भर था। Go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. So she wears the wire and she gets up Chuck and she... अचानक से सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति आउट ऑफ नोवेयर बेहद ही करीब अपीयर हो जाता है। कैन डरे जरूर थे, पर इस साइटिंग का ख्याल सफर में थोड़ा आगे जाने पर उनके दिमाग से निकल गया। हालांकि अगले ही दिन उसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने लगी कि ड्राइवर्स ने एक सफेद कपड़ों वाली महिला को बीच सड़क पर मंडराते हुए देखा था। इन क्लेम्स के बाद जब इंटरस्टेट पुलिस ने हाईवे की सिक्योरिटी फुटेजेस को रिव्यू किया तो उन्हें किसी महिला का कोई सबूत नहीं मिला। बावजूद इसके दुर्घटना में इन्वॉल्व्ड लोग अड़े हैं कि उन्होंने उस औरत को देखा था। 20 फरवरी 2023 की आधी रात नाखोन राचासीमा थाईलैंड में एक व्यक्ति काम से घर की ओर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहर के मशहूर बौद्ध मंदिर वात क्लोंगसोंग नाम के सामने वाली सुनसान सड़क से गुजरा तो उसके 2 डैश कैम्स में इतना डरावना मंजर कैद हुआ कि आने वाले कई दिनों तक वो नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा।
मंदिर की दीवार के सामने एक पिच ब्लैक डार्क फिगर खड़ी है, लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प चेक करते हुए इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रेयर कैमरा में देखते हैं तो वहां आपको कोई नजर नहीं आएगा। 30 वर्षीय रिकॉर्डर वीरानाथ प्रनीप ने दावा किया कि उन्हें अपनी आंखों से तो ये साया वहां दिखाई नहीं दिया, मगर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने फुटेज को रिव्यू किया तो वे बुरी तरह से घबरा गए। हालांकि कहानी यहीं पर और भी क्रीपी हो जाती है। मंदिर के मॉन्क ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार एक लड़की की आकृति को रात गहराने के बाद टेम्पल पॉन्ड में मछलियों को खाना खिलाते हुए देखा है। सो क्या ये सिलुएट किसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और आखिर इसके यहाँ मंडराने की रियल वजह क्या है? शायद इसका जवाब हमारे लिए एक पहेली बना रहेगा। दोस्तों का एक ग्रुप मैक्सिकी शहर तोर्रेओन में घूमते हुए फैसला करता है एक बेहद ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करने का, जिसका नाम था क्रिस्तो दे ला न्योस केबल फेरी राइड। शहर की सड़कों के ऊपर से होते हुए जब केबल कार पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी तो इस सुंदर नज़ारे की रिकॉर्डिंग कर रहे दोस्त राइडिंग में कुछ ऐसा कैद कर लेते हैं जो बेहद ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। Allá para acá. ¿Estás transmitiendo mi boxe? Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? ¿Qué se siente sola? ¿Sí oyeron una niña que se siente sola? No, una niña no. किसी छोटी बच्ची की आवाज डर में रोती और चिल्लाती हुई सुनी जा सकती है, और ग्रुप के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये आई कहां से। ओरिजिनल पोस्टर एलोंजो के वीडियो फेसबुक पर शेयर करते ही बहुत से व्यूअर्स ने लिखा जैसे उन्हें सुनाई दिया हो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो क्या दोस्तों ने गलती से एक पैरानॉर्मल इवेंट कैप्चर कर लिया है? आप खुद से ही इसका फैसला कर लीजिए। एक माँ ने अपनी बेटी के कमरे में कैमरा छुपाया और कुछ बड़ा क्रीपी कैप्चर कर लिया। वीडियो अपलोडर लियो लॉडेस ने बताया कि रिसेंटली वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ नए घर में मूव हुई हैं, और तभी से उन्होंने नोटिस किया कि उनकी डॉटर किसी काल्पनिक दोस्त से बातें कर रही है। अब बच्चों के लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाना बड़ा ही नॉर्मल है, लेकिन लियो के जहन में उनकी बेटी के इस दोस्त के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके गले नहीं उतर रही। Hey, so we are just moving in. Literally, it's such a mess. I'm sorry, but we're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out, and I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down, and I'm just gonna let it run, and we'll see. उनकी बेटी के कमरे में क्या चलता है, इस बात से क्यूरियस लियो ने एक कैमरा वहां लगाया जो 24/7 रिकॉर्ड कर रहा था। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, मगर एक रात डिनर के बाद जब बच्ची अपने कमरे में खेलने गई तो आगे जो हुआ वो अजीब से भी परे था। Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please.
बच्ची किसी ऐसे से बातें कर रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा। 2 फुटस्टेप्स के बाद क्लोजेट का दरवाज़ा धीमे से अपने आप खुलता है और कोई इनविजिबल एंटिटी अलमारी के अंदर से बाहर आती है, जिसका अंदाज़ा हमें बच्ची के बिहेवियर से हो जाता है। लड़की सहमी हुई कमरे से बाहर निकल जाती है, शायद इस वजह से कि उसके इमेजिनरी फ्रेंड के अलावा भी कोई और वहाँ मौजूद था। आज ये फैमिली कम्प्लीटली टिकटॉक से जा चुकी है और उनके साथ इसके बाद क्या हुआ, इस पर कोई जानकारी मौजूद नहीं। रात करीबन 10:30 बजे फिलीपींस से अजिनोमोटो का डॉग बाहर किसी चीज़ से परेशान होकर भौंकने और गुर्राने लगा। अजय और उनका परिवार इस हलचल से घबरा गया क्योंकि उन्हें आशंका हुई शायद कोई घुसपैठिया घर के अंदर घुसने की फिराक में है। उन्होंने जल्दी से अपनी सीसीटीवी फुटेज पर नज़र मारी और अनएक्सपेक्टेडली बैकयार्ड में कुछ बेहद शॉकिंग होते हुए देख लिया। Hello guys, Aji po pala. Pinapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin noong 2019 pa. Ayan, October 14, 2019. So, ngayon ko lang siya binidyoan or pinakita sa inyo kasi hinanap ko talaga tong video na to, yung record ng CCTV namin noon sa bahay ng parents ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin. Tingnan nyo guys sa 10:29:17. Okay? Tingnan nyo dito, may lalabas dito na parang usok, tapos mabilis siyang papunta dito. Okay, wait natin mag 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Kita nyo? Ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang nagpakita siya is 10:30. Tingnan nyo dito, mag-20 dyan. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos nawala siya dito. Balik natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na gumagala sa bahay natin, sa labas man o loob ng bahay. So ito na, pinakita ko na. सिक्योरिटी फुटेज में एक सफ़ेद ट्रांसलूसेंट फिगर रैंडमली आगे पीछे चलती हुई नज़र आती है, लेकिन जब फैमिली बाहर देखने निकली तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद अजय को सिक्योरिटी अलर्ट मिला कि उनके कमरे में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। वो जल्दी से सभी कैमरास की फीड निकालते हैं और एक बार फिर वैसा ही मंजर कैद कर लेते हैं। Tingnan nyo yung phone niya, di ba patay? Tapos ito, kung nakita nyo, dumaan siya dito and then umandar yung yung phone. Kita nyo? Pumunta siya dito and then bumalik siya. Ayan. Ngayon bumalik siya. Tapos yung phone umaandar pa rin. Nakikita nyo? इस बार सफ़ेद नहीं बल्कि एक काला साया कमरे में उसी प्रकार आगे पीछे मंडरा रहा है और उसकी मौजूदगी से वहाँ पड़ा डिवाइस भी माल फंक्शन करने लगता है। अजय का मानना है कि शायद कोई घोस्टली प्रेजेंस कहीं से उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुँची है। उनके डॉग के अलावा ये किसी को अपनी आंखों से नज़र नहीं आती और कैसे ये उनका पीछा छोड़ेगी, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। ये अगली वीडियो एक सिक्योरिटी कैमरा ने क्लासरूम में फिल्माई थी, जिसमें एक टीचर स्कूल ख़त्म होने के बाद कुछ काम निपटाने रुके हुए थे। सडनली वहाँ कोई उनसे मिलने आता है और वो उससे बातें करने लगते हैं।
टीचर ने दावा किया कि वहां एक महिला मौजूद थी जो अपने बेटे मैनुअल के बारे में पूछ रही थी। हालांकि जब उसे मुझसे कोई जानकारी नहीं मिली तो वो साथ के कमरे में दाखिल हो गई। टीचर तेजी से इस अदृश्य महिला के पीछे गए, मगर साथ के कमरे में तो क्या, वहां पूरे गलियारे में कोई ना था। डर के आलम में वापस लौटकर टीचर ने अपना सामान लपेटा और दूसरी तरफ से स्कूल से रवाना हो गए। व्यूअर्स बिलीव शायद मैनुअल इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट रहा होगा जिसकी अनटाइमली डेथ हो गई, और उसी के गम में गुजरी उसकी माँ आज भी एक आत्मा के रूप में उसकी तलाश कर रही है। अब ये अगली वीडियो आई है ब्रेना लोगन से, जिनका कहना है कि उनकी बहन एक ऐसे चिल्ड्रन सेंटर में काम करती थी जहां एक बार कुछ बड़ा अजीब हुआ था। उनके मुताबिक सेंटर में हर उम्र के बच्चे आते थे, लेकिन कई कारणों से उनकी तादाद बेहद ही कम थी। इन्हीं में से एक बड़ा कारण था बच्चों में किसी का डर। बच्चे अक्सर वर्कर से कंप्लेन करते थे कि प्ले टनल खिलौने में एक बुरा लड़का छुपा हुआ है। बेशक कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बट समय के साथ वर्कर्स भी और चीजें एक्सपीरियंस करने लगे। उन्हें खिलौने सही जगह रखने के बावजूद अक्सर मिसप्लेस होकर कहीं बेहद दूर पड़े मिलते। इवेंचुअली कोविड के चलते 2020 में सेंटर बंद हो गया, मगर इसी दौरान कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, ओनर्स ने वहां सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए। अब बिल्डिंग में कोई चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो गया जिसने उन्हें दहलाकर रख दिया। अब समझ में आता है कि क्यों कई बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते। चीज़ों का अपने आप हिलना और एक सफ़ेद बॉल का अपने मन से चलना कर्मचारियों के अंदर घर कर चुका है कि ये जगह अब भूतिया है। ब्रेना को भी नहीं लगता कि उनकी बहन ये सब बातें अपने दिमाग से गढ़ रही हैं। वो उस पर विश्वास करती हैं और मानती हैं कि जो भी कैमरे में कैद हुआ वो हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। जैपनीज गोस्ट हंटिंग चैनल बिंचू टीवी पर अपलोडेड इस अगली वीडियो को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शिरोको ने तब फिल्माया था जब वो एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने गए थे। शिरोको के मुताबिक ये पर्सनली उनके लिए अब तक के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। कुछ समय पहले तक हिगाशी एओयामा स्टेशन एक बिजी ट्रांसपोर्टेशन हब था, लेकिन जब एक टनल के अंदर हुए ट्रेजिक एक्सीडेंट में 25 लोगों की डेथ हुई और लैंडस्लाइड ने रेलवे लाइन के एक हिस्से को नष्ट कर दिया, तो सब्सिक्वेंटली पटरियों का रूट बदलकर एक नई स्टेशन बिल्डिंग तैयार करवाई गई। आज पुराना स्टेशन और उसकी रेलवे टनल कुदरत द्वारा रिक्लेम करी जा चुकी है और लोकल लोग कहते हैं कि वहां उन लोगों के भूत आज भी रहते हैं जो उस भीषण हादसे में मारे गए थे। शिरोको खुद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर पुराना स्टेशन भला कितना ही भूतिया है।
उनके साथ जो कुछ वहाँ होता है उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। マジでさ、こういうとこからこうやって、やっぱこの高さっていうのが怖いけど、どうしてもリアリティだよね。この白線の感じと、いやでも一生来ることのない電車をさ、こうやって待つわけだから。ちょっと待って。ちょっと待って、本当に怖い。今手になんかついてたって。虫? क्या आपने देखा जब शिरोको उस क्रीपी खंडर टनल से बाहर निकलकर पुराने प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो अचानक से उन्हें कोई उनका हाथ छूता हुआ महसूस होता है। डर के मारे वे अपनी टॉर्च गिरा देते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। कई कमेंटर्स ने कहा कि उन्होंने एक हाथ देखा जो शिरोको को छू रहा था, लेकिन शिरोको का मानना था कि ये महज कोई कीड़ा था जो उनके बाजू को छू गया। एज ऑलवेज, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तव में उन भूतों में से एक हो सकता है जो इस रेलवे स्टेशन को हॉन्ट करती हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा ज़रूर। अगर आपके पास भी है कोई स्कैरी वीडियो जो मुझे शेयर करना चाहते हैं तो submit.tbl@gmail.com पर भेज सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। जापान से ही आई एक और गोस्ट हंटिंग वीडियो में कुछ क्रिएटर्स एक अबेंडन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जिसके बारे में ये अफवाह है कि इसमें फॉर्मर पेशेंट्स के भूत वास करते हैं। कई इक्विपमेंट से लैस पैरानॉर्मल जांचकर्ता ये पता लगाने को तैयार हैं कि ये खंडर इमारत कितनी भूतिया है। अभी अंदर एंटर हुए उन्हें चंद लम्हे ही हुए थे कि कई कोनों में उन्हें मजबूत लेकिन बुरी एनर्जी का एहसास होने लगा। ये एक्सपीरियंस तब और ज़्यादा बढ़ गया जब एक गोस्ट हंटर ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर कुछ ऐसा कैद कर बैठा जिससे ये साबित हो गया कि वे वहां अकेले नहीं हैं। जब कैमरा कमरे की ओर मुड़ता है तो कई मंजिल ऊपर खिड़की पर एक बेजान सा हाथ कांच पर दबा दिखाई देता है। वे एकदम से दोबारा वही नज़र डालते हैं, पर इस बार वहाँ कोई हाथ नहीं होता। गोस्ट हंटर फिर इकट्ठा होकर एक दूसरे को अपनी अपनी फुटेजेस दिखाते हैं, लेकिन ये तो उसके सामने कुछ नहीं था जो दूसरे गोस्ट हंटर ने अस्पताल के एक अलग हिस्से में अकेले रहते हुए कैप्चर किया था। अगेन, क्या आपने उसे देखा? जब तेज टॉर्च दरवाजे पर पड़ती है तो एक पल के लिए हम किसी पारदर्शी भूतिया आकृति को देख सकते हैं जो एक छोटी लड़की जैसी प्रतीत होती है। इससे कुछ सेकंड्स पहले जब टॉर्च पहली बार दरवाजे पर पड़ी थी तब तो वहाँ कोई आकृति मौजूद नहीं थी।
LOL क्रिएटर्स के व्यूअर्स इन डरावनी साइटिंग से भयभीत रह गए। उनका मानना है कि टीम ने कैमरे पर एक असली भूत को कैद किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा। देखें कैसे अपार्टमेंट में हुई भूतहा घटनाओं ने शख्स को कर दिया घर छोड़ने पर मजबूर, राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब उम्मीद है आपसे मेरी होगी जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।